के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष का है। जैसा कि सभी को पता है, कल आपका पेपर भी लगा हुआ अवध यूनिवर्सिटी का, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जिसका जो है आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का साथ में सोल्यूशन भी कराता चलूंगा, जिससे आपको जो है कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। हम पेपर की बात करें तो आपका बीए आपके थर्ड सेमेस्टर का आपका ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट, डिजास्टर एंड जो है मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के मैंने जो है 2 क्लासें ऑलरेडी मैंने करा रखी हैं। एक जो है मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है, उसको भी आपको देख लेना है। एक मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैंने बना रखा है आपके संपूर्ण आपके सिलेबस से, संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। आप चाहे तो उसको भी देख के जा सकते हैं। कोई यदि आप जो है 2 वीडियो, कम से कम आपको 2 वीडियो के देख के जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, यदि मेरे द्वारा जितने भी मैंने क्लासें कराई हैं जियोग्राफी की, यदि सभी आप देख के जाते हो। ये जो है तीसरी क्लास है आज जो हम करा रहे हैं, इसकी 2 क्लासें ऑलरेडी मैंने करा रखी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, 30 से 35 मिनट की सभी जो है क्लासें हैं। आप चाहे तो 2 घंटे में जो है पूरा जो है तीनों क्लासें आप कवर कर सकते हैं। इन तीनों जो है क्लासों को आप देख के जाइएगा। आपका पेपर जो है मोस्टली आप ही कह सकते हो पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को देखेंगे, इसके आंसर भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसको करने को, और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि इसमें आपके प्रश्न जो है सेक्शन ए में टोटल इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो है सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि फूड चेन क्या होती है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि जो है सतत विकास क्या है, टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास, दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टिकाऊ विकास और सतत विकास दोनों एक ही चीज़ हैं। अगला भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को अपने पास है, सीरीज या नोट्स वगैरह आपके पास है, तब भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो है बहुत ही सरल शब्दों में जो है समझाने का भी प्रयास करूंगा। पहले हम इसके जो है क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके आंसर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला भी देखिएगा कि वायु प्रदूषण में जो है यातायात की क्या भूमिका है। अगला भी क्वेश्चन आपका देखिए कि मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन की वैश्विक तापन की जो है अभिनव प्रवृत्तियाँ क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है खाद्य श्रृंखला क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए, खाद्य श्रृंखला आ चुका आपके स्क्रीन पे। खाद्य श्रृंखला की हम बात कर ले तो खाद्य श्रृंखला जो होती है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक जो है एक क्रम है, जिसके द्वारा जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला का विचार जो है एक जो कि वैज्ञानिक थे हमारे लिंडबैंड ने जो है, जो कि 1942 ईस्वी में जो है इसको प्रस्तुत किया था। हरे पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की जो है उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है ये जो हरे पेड़ पौधे को जो खाते हैं उनको जो है हम प्राथमिक जो है उपभोक्ता कहते हैं, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद जो शाकाहारी जो होते हैं जीवों को फिर मांसाहारी खाते हैं, फिर मांसा वाले को और जो मांसा वाले खाते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है, एक जो है खाद्य श्रृंखला बनती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन जो है बनाते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग जो है प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, अर्थात जो है शाकाहारी जीव करते हैं। जो प्राथमिक जो भोक्ता होते हैं वो पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, फिर इन शाकाहारी जीवों को जो है फिर जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। फिर जो है द्वितीयक उपभोक्ता को जो है तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं, भोजन के रूप में जो अपना उपयोग करते हैं। तो इसी को जो हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसी जो हम फूड चेन कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी देखेगा सतत विकास या फिर जो टिकाऊ विकास, दोनों एक ही चीज़ है। सतत विकास हो या फिर टिकाऊ विकास हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सतत विकास की हम बात कर ले तो सतत विकास जो होता है वर्तमान की ज़रूरतों को जो है पूरा करना, और साथ ही जो यह सुनिश्चित करना कि हमारे जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी भी ज़रूरत जो है पूरी हो सके, इसी को जो हम सतत विकास कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए जो है आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जो है इन तीनों जो है स्तंभों पर जो है ध्यान दिया जाता है। सतत विकास से संबंधित कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि सतत विकास जो है मानव विकास का एक मॉडल है। सतत विकास क्या है, मानव विकास का मॉडल है, जिसमें जो है मौजूद संसाधनों का जो है इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि पर्यावरण को जो है नुकसान ना हो, और भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी जो है बराबर जो है संसाधन उपलब्ध हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो खाने पीने की संसाधनों की। यही आपका सतत विकास आपका होता है, ठीक है। फिर अगला इसका पॉइंट दिया हुआ है कि सतत विकास के लिए जो है निर्णय लेने में जो है आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय विचारों को जो है एक साथ इसमें जोड़ना होता है इसको। और जो सतत विकास के लिए स्थानीय
पारिस्थितिकी प्रणालियों का जो है सतत विकास जो इस्तेमाल जो है ये बढ़ावा देना चाहिए, और जो है सतत विकास के लिए जंगलों को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, और जो है भूमि क्षरण और जो है जैव विविधता के नुकसान को जो है रोकने की जो है कोशिश भी करनी चाहिए। और जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो कि यूएसए ने जो है इसके लिए जो है 17 लक्ष्य जो है तय किए हैं, और इन लक्ष्यों को जो है 2030 तक जो है पूरा करने की जो है कोशिश की जाती है। सतत विकास जो है इसका मेन लक्ष्य जैसा कि जो है जो दूषित जल है उसको कम करना, ठीक है, इससे मरने वाली जनसंख्या के और साथ में भूखमरी को कम करना, ये सारी चीज़ें जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में समाहित हैं। फिर अगला देखिएगा, फिर वायु प्रदूषण किससे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण की जब भी बात आती है वायु प्रदूषण, तो ये जो है जैसा कि सभी को पता होगा कि जो है वायु में ही जो है ऑक्सीजन में ही जो है मानव का जीवन संभव है, और इसी वायु में जो कि ऑक्सीजन भी 21% पाई जाती है, और इसी यदि वायु को जो है दूषित हो जाए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बाहरी तत्व आ जाए जिससे जो है मानव जीवन पूरी तरह जो है नष्ट हो जाए उसको, और जो है पर्यावरण दोनों को नुकसान हो, इसी को जो हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। आप अपने जो है शब्दों में भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तो आपने हाई स्कूल इंटर लेवल में भी आपने पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा कठिन जो है क्वेश्चन भी नहीं है। इसके कारण, इसके परिणाम सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो आपको है बनाकर आपको जो है लिख देना है। इसके बहुत सारे कारण जैसे कि वायु प्रदूषण, जैसे कि उद्योग है जिससे धुआं निकलता है, और आपके वाहन हो गए हैं, ठीक है, गाड़ी मोटर, ये भी जो है कहीं ना कहीं देखा है, ये भी जो है एक वायु प्रदूषण का कारण है। ये सभी आपको जो है बनाकर आपको लिख देना है, ठीक है। और हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के आपके जो रसायन होते हैं, जैसे कि उद्योग हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, इनसे जो धुआं निकलता है, और इनसे जो विषैली गैस और धूल के कण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि जो है वायु में प्रवेश कर वायु के जो है स्वास्थ्य को कह सकते हो गंदा कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, अपितु जो है जीव जगत के लिए जो कि हानिकारक ये बना देते हैं इसको, और यही जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। यहाँ से बहुत सारे इसके कारण जैसे कि उद्योगों से निकला हुआ जो विषैला पदार्थ होता है, और जो है वाहनों के प्रयोग से जो धुआं निकलता है, ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। मेट्रो नगरों के प्रयोग में वृद्धि, और जो है नगरों में जो जनसंख्या का अत्यधिक जमाव, ये भी है। वनों का निरंतर जो है विनाश होना, वन को काट दोगे, क्योंकि वन क्या होता है, ये वही प्रदूषण को कम करता है। यदि वन ही आप काट दोगे तो प्रदूषण इसको जो है समाप्त करने में और इसको बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसको खत्म करने के केवल पेड़ पौधे ही हैं जो कि वही प्रदूषण को खत्म करते हैं बस। यहाँ तक इस तरह से आपको बनाकर आपको लिख देना है। इसके बहुत सारे कारण और भी, जैसा कि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो अपशिष्ट पदार्थ की वृद्धि भी बहुत होगी। और जो है जो परमाणु जो आपके अस्त्र होते हैं जिसका परीक्षण किया जाता है, चाहे मिसाइल का हो फिर किसी बम का हो, तो ये जो परीक्षण किया जाता है इससे भी जो है वही प्रदूषण बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखेगा कि मरुस्थलीकरण क्या होती है। मरुस्थलीकरण की जब भी बात आती है तो मरुस्थलीकरण वो होता है, मान लो किसी जो है भूमि है कोई जिस पर आप पहले खेती कर रहे थे, अचानक से उसकी जो उपजाऊ है भूमि अचानक से जो है ऐसी भूमि बन गई है, अर्ध एवं शुष्क भूमि हो गई, जिसमें अब जो है ना तो घास उग रही ना तो खेती योग्य जमीन बची, उसके जितने भी पोषक तत्व थे वो पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। इसी को जो है हम मरुस्थलीकरण कहेंगे। मरुस्थलीकरण का रूप ले लेती है, जहाँ पर कोई भी जो है ना तो कोई वनस्पति उगाई जा सकती है, ना ही जो है वहाँ पर खेती की जा सकती है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि मरुस्थलीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है शुष्क यानी जो है घास के मैदान या फिर जो है झाड़ीदार भूमि जैसी जो है शुष्क और जो है अर्ध शुष्क भूमि में जो है वनस्पति कम हो जाती है, अर्थात जो है वनस्पति जो है गायब हो जाती है, इसी को जो है मरुस्थलीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है बस, ठीक है। अगला फिर देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वैश्विक तापन क्या होता है। क्वेश्चन समझ लो, वैश्विक तापन और जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं और वैश्विक तापन जो इसको हिंदी में कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। तो पृथ्वी के जो है औसत तापमान में वृद्धि को जो है हम वैश्विक तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यह जो है मानवीय गतिविधियों से जो है उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की जो है वजह से होता है। और ये जो गैसें होती हैं पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को जो है सोख लेती है और जो पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ाती हैं। और वैश्विक तापन के कुछ जो है दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि वैश्विक तापन से जो है समुद्र के जो जल स्तर में है इसमें जो है बढ़ोतरी होती है और जो ध्रुवों पर जो है बर्फ पिघलना, ये भी इसका जो है एक दुष्प्रभाव है। और वर्षा प्रतिरूप में जो है बदलाव और प्रबाल भित्तियों और जो है प्लैंकटों का जो है विनाश और जो है दुनिया भर का जो है मौसम बदलना और भारत में जो है मानसून खत्म होना, तो ये सारी जो है इसके दुष्प्रभाव है। और जो दुनिया भर में अनाज फल सब्जी आदि के जो उत्पादन पर असर पड़ना, ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव हैं, ठीक है। इतने आपको लिख देना है। फिर अगला देखेगा CFC क्या है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। ये आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें इसका जो प्रयोग किया जाता है।
जो कहीं ना कहीं जो आपके ओजोन क्षरण के लिए भी बहुत ही जिम्मेदार तत्व होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लैंड स्लाइड क्या है, यानी जो है भूस्खलन क्या है। क्वेश्चन की गारंटी 100% के एग्जाम में फंसेगा। आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा के प्रकार क्या है, ये सब कुछ हम समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी फंसेगा एग्जाम में। फिर सुनामी क्या है, सुनामी जो कि ये प्राकृतिक आपदा होती है, तो इसके बारे में भी हम जो है समझेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो क्लोरोफ्लोर जो कार्बन्स है ये एक प्रकार का रासायनिक समूह है। ये क्या है, एक रासायन समूह है जिसका इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका किया जाता है। ये जो है गैर ज्वलनशील रसायन होते हैं और जो है कार्बन, क्लोरीन और जो क्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। और CFC जो है पृथ्वी के तापमंडल में जो है वो मौजूद जो ओजोन परत है उसको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है जाने जाते हैं। इतना आपको जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना ये जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से जो है जुड़ी हुई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि नर्मदा घाटी जो है ये मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक से निकली है और जो है ये अरब सागर में जो है मिलती है। और नर्मदा घाटी की जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा घाटी परियोजना के तहत जो है नर्मदा नदी और उसकी जो है सहायक नदी पर जो है बांध बनाए जाने की योजना है। और इस परियोजना से जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो है सूखाग्रस्त जो है इलाकों को जो है सिंचाई के लिए जो है पानी मिलेगा। और जो इस परियोजना से जो है बिजली का जो है निर्माण भी होगा। और इस परियोजना से जो है बाढ़ को जो है रोका जा सकेगा। और इस परियोजना से जो है रोजगार के नए जो है अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना से जो है सूखे से जो है बचाव भी होगा। इस परियोजना से जो है इस परियोजना को लेकर जो एक विवाद भी हुआ था और इस विवाद को जो है सुलझाने के लिए भारत सरकार ने जो है 1969 में जो है ये नर्मदा जल विवाद एक न्याय अधिकरण का एक गठन भी किया था, जिसका विवाद जो है समाप्त हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भूस्खलन क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भूस्खलन की जब भी बात आती है तो भूस्खलन वैसे तो एक वैज्ञानिक घटना होती है। इसमें क्या होता है, इससे कि इसमें हलचलें होती है। भूस्खलन की जब भी बात आती है तो हलचल एक होती है, जैसे कि पत्थर का खिसकना, ठीक है, यानी जो है किसी न किसी चीज़ का खिसकना या फिर गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि जो इसके अंतर्गत जो है शामिल है। भूस्खलन की हम बात करें तो भूस्खलन जो है एक भूवैज्ञानिक घटना है। और इसमें जो है भूस्खलन की जब भी बात आती है इसमें जो है पहाड़ों का खिसकना अभी पहाड़ों का गिरना, यही आपका भूस्खलन कहलाता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि धरातली जो हलचलें होती हैं, जैसे कि पत्थर का खिसकना, पत्थर का गिरना और धरातली जो पथरीली जो मिट्टी होती है इसका बहाव इत्यादि जो इसके अंदर जो है शामिल है। और भूस्खलन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इनमें जो है चट्टानों के जो छोटे पत्थरों के जो है गिरने से लेकर जो है अधिक मात्रा में बड़े चट्टानों का टुकड़ों को गिरना और मिट्टी का बहाव आदि इसमें जो है शामिल हो सकता है। और इसका विस्तार जो है कई किलोमीटर की दूरी तक जो है हो सकता है। और मानव गतिविधि जैसे कि पेड़ों और जो वनस्पतियों को जो है हटने और सड़कों किनारे जो है खड़ी चट्टान के जो है काटने और जो है पानी के पाइपों के जो है रिसाव और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जो विनिर्वनीकरण और जो है भारी बारिश से जो है भूस्खलन ये जो है उत्पन्न होता है। तो भूस्खलन जो है जैसे कि पहले आपको बताया, चाहे भारी बारिश जब हो जाती है आपने देखा होगा मिट्टी का जो है एक जो है बहाव हो जाता है, मिट्टी का जो खिसक जाती है, तो ये भी जो है भूस्खलन ही कहलाएगा। तो यानी जो है मिट्टी का जो है खिसकना भी, पत्थरों का जो है खिसकना भी, पत्थरों का गिरना, ये आपका जो है भूस्खलन कहलाता है। इतना आपको परिभाषा आपको लिख देना है। चलेगा अगला भी देखेगा, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन, जब भी प्रबंधन की बात आती है तो आपदा का मतलब होता है डिजास्टर, यानी जो आपदा होता है चाहे मानवकृत आपदा हो या फिर जो है प्राकृतिक आपदा हो, तो प्रबंधन का मतलब होता है उसका प्रबंध करना, उससे अपने जीवन को जो है बचाना। तो प्रबंधन का मतलब यही होता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन जो है प्राकृतिक और मानवकृत जो है आपदा दोनों के दौरान जीवन और जो है संपत्तियों की रक्षा करने वह जो है आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो एक विशेष प्रकार की तैयारी की जाती है। और आपदा प्रबंधन जो है सीधे खतरे को जो है खत्म नहीं करता, बल्कि जो है योजना बनाकर उसके जोखिम को जो है कम करने का प्रयास करता है, उसमें जो है सहायता करता है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। और आपदा के प्रकारों की हम बात कर ले तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा के प्रकार की हम बात कर ले तो आपदा क्या होता है यही मैंने आपको बता दिया है। आपदा के प्रकार भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपदा जो प्रबंधन होता है, जो कि आपदा प्रबंधन यानी जो आपदाएं होती हैं, चाहे वो मानव के द्वारा आपदाएं हों या फिर जो है जो प्राकृतिक आपदाएं हों, इनसे जो है अपने आप को जो है जीवन की रक्षा करना, उसके लिए जो है पहले से जो है ऐसी तैयारी करना जिससे जो है उसके खतरे को कम से कम किया जा सके, इसी को जो है हम
आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके हम प्रकारों की यदि हम बात करें तो आपदा जो है इसके दो प्रकार होते हैं। आपदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे आपने देखा होगा, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सब जो है प्राकृतिक आपकी आपदाएं होती हैं। मानवकृत हम आपदाओं की बात कर ले तो मानवकृत आपदाएं जो कि मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि इमारत का ढहना, आतंकवादी हमला, औद्योगिक खतरा, आग लगाना, भाग दौड़, तो ये सब जो होता है, दंगा, युद्ध होना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, गैस का रिसाव, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब है मानव निर्मित जो है आपदाएं होती हैं। इस तरह से आपको जो है इसके प्रकारों भी आपको जो है लिख देना, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन जरूरी है। अगला भी देखेगा, सुनामी किसे कहते हैं? जो कि सुनामी जो होती है एक प्राकृतिक आपदा होती है। सुनामी की जब भी बात आती है तो सुनामी जो होता है एक, जिसको आप लहर कह सकते हो, जो कि समुद्र में जो लहरें आती हैं, सुनामी आती है, हमने देखा होगा, इसी को जो है हम सुनामी कहते हैं। ऐसा लिखा भी हुआ है कि समुद्र के अंदर या जो है उसके पास भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली एक विशाल लहर की जो श्रृंखला होती है, इसी को जो है हम सुनामी कहते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख दीजिएगा। और भी नीचे यहाँ से बिंदु लिखा हुआ है कि सुनामी लहरें जो होती हैं समुद्र की गहराई में बहुत ऊंची नहीं होती हैं, लेकिन उथले पानी में इनकी ऊंचाई और जो ऊर्जा बढ़ने लगती है। और सुनामी जो लहरें होती हैं 500 जो है मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उठ सकती हैं। और सुनामी लहरें जो है अक्सर पानी की दीवारों की तरह जो है दिखती हैं और जो है तटरेखा पर जो है हमला कर सकती हैं। और सुनामी लहरें जो है घंटों तक खतरनाक जो है बनी रह सकती हैं। सुनामी से जो है तटीय क्षेत्रों से जो जन धन का भी जो है अपार क्षति होती है। जो सुनामी जो होती है, जो तटीय क्षेत्र आपके होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, उनको जन धन की भी जो है उनकी नुकसान होता है उनको। इतना आपको जो है लिख देना। अगला फिर देखिएगा, सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको जो है 4 प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 4 से 5 प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, इकोसिस्टम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा 100% कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। फिर अगला देखो, बायो जो है डाइवर्सिटी क्या है, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है, इसलिए इसको विशेषकर आपको याद करके जाना है। पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो जो आपका जीवित जीव और उसके बीच जो आपसे जो संबंध होता है और उनके भौतिक पर्यावरण से जो मिलकर बना होता है, इसी को जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह जो है प्राकृत का एक मूलभूत घटक भी होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये इसके दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, जैविक होता है, जैविक अजैविक मैंने आपको पहले ही आपको जो है जो कि पढ़ाया होगा आपके ह्यूमन बायोलॉजी में। तो जैविक वो होता है जिसमें जान होती है, अजैविक वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक की जब भी बात आती है, जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इन सभी सजीव जीवों का जो एक घटक होता है, इसी को जो है हम जैविक घटक कहते हैं। इसमें जो है आपके जैसे कि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक भी इसमें जो है शामिल होते हैं। जैसे कि जो इसमें पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर इन पेड़ पौधे को जो है प्राथमिक जो है उपभोक्ता खाते हैं, जो कि हमारे जो है जैसे कि शाकाहारी आपके जीव हो गए। फिर जो है इन प्राथमिक उपभोक्ता को जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, जिसको मांसाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार एक फूड जो है फूड चेन बनती है। यदि हम अब जो कि ये तो आपके जो है जैविक घटक हो गए, यदि हम अजैविक घटक की हम बात कर लें, अजैविक घटक जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि जो है जलवायु हो गई, खनिज हो गया है, मिट्टी, जल और सूर्य का प्रकाश, अन्य जितने भी ये सब हैं निर्जीव जीवों का, इसी को जो है हम अजैविक घटक कहते हैं। इतनी आपको जो है परिभाषा इनके बारे में पता होना चाहिए। इससे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है पहली बार जो है 1935 ईस्वी में जो है हमारे जो वनस्पति शास्त्री आपके सर आर्थर जी एजी टेंसले ने जो है इसकी जो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो है अवधारणा दी थी। ये तो आपको पता ही होगा। और जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जीवन सहायक कार्यों को बनाए भी रखता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है भोजन, पानी, ईंधन और जो निर्माण सामग्री और औषधीय पौधे जैसे कि जो है कई जो है ये सामान प्रदान भी करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जल चक्रों का जो है संरक्षण, वायु संरक्षण, जल का संरक्षण, ये जो है स्वतः करते हैं। इतना आपको जो है लिख देना है बस। अगला भी देखो कि जो है जैव विविधता क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की हम बात करें तो जो है किसी जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा जो है पालतू जीव जंतुओं
एवं जो है पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जो है हम जैव विविधता कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और भी आगे हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से और भी इसकी परिभाषा लिखा हुआ है कि जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर जो है मौजूद सभी तरह के जो है जीवन की विविधता और इसमें जो है होने वाले बदलाव को ही जो है हम जैव विविधता कहते हैं। इसमें जो है पौधे, जानवर, कवक और जो सूक्ष्म जीव जैसे कि सभी तरह की जो है प्रजातियां इसमें शामिल हैं। और साथ ही जो इन प्रजातियों के बीच जो है होने वाली परस्की जो है अंतःक्रियाएं भी जो है इसमें जैव विविधता का एक हिस्सा होती हैं। और जैव विविधता को जो है 3 स्तरों में जो है समझा जा सकता है। पहली जो है जैव विविधता जो है एक आनुवंशिक विविधता है और जो है प्रजाति विविधता भी हो सकती है और जो है परस्की विविधता, ये 3 इसकी जो है प्रजातियां होती हैं, 3 इसके जो स्तर होते हैं। और भी यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु लिखा जैसे कि जो जैव विविधता है, इस शब्द को जो है अमेरिकी जो कि हमारे कीट वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन ने इस शब्द को जो है गढ़ा था। ये भी जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला भी देखो कि विकासात्मक जो है कार्य एवं जो है मृदा प्रदान के जो है अंतर संबंध की आपको जो विवेचना करना है। फिर बाघ जो है परियोजना, ये क्या है? बाघ परियोजना जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो टाइगरों को बचाने के लिए ये जो है एक कह सकते हो परियोजना बनाई है गई है सरकार के द्वारा। इसको जो है संरक्षण के लिए टाइगरों को, इसको सुरक्षा रखने के लिए टाइगरों, क्योंकि प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, तो इसी को जो हम बाघ परियोजना कहते हैं। हम आगे समझेंगे। सबसे पहले मृदा प्रदन क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो मृदा प्रदन की जब भी बात आती है तो मिट्टी का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है खिसक के जाना, यही आपका जो है मृदा प्रदन कहलाता है। जैसे कि बारिश होती है, हमने देखा होगा खूब तेज जब बारिश होती है बारिश के दिनों में, तो मिट्टी का जो बहाव देखो, वहाँ से जब मिट्टी मान लो वहाँ से जो है पेड़ पौधे नहीं लगे घास वास, तो उस मिट्टी की जो बहाव धीरे धीरे बहकर जो खाली स्थान पर चली जाती है, इसी को जो है मृदा प्रदन हम कह सकते हैं। ऐसा लिखा भी हुआ है कि जब जो है बारिश, तेज हवा और अन्य किसी जो कारण से मिट्टी की जो है उपजाऊ जो ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है ये बह जाती है, इसे जो है मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यह एक जो है पर्यावरणीय समस्या है और कृषि के जो है उत्पादन में जो है ये बाधा बनती है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है बहुत सारे उपाय जो अपनाए गए हैं। तो मृदा अपरदन क्या है, इसको कैसे इसके उपाय किए जाएं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो मृदा अपरदन मैंने आपको बता दिया है, इसके यहाँ से उपाय भी हम समझेंगे। उपाय की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको मृदा अपरदन को रोकना, तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो जड़ें होती हैं पेड़ की ये मृदा अपरदन को रोकती हैं और जो है जो मिट्टी को जो इसकी जड़ें होती है बांधे रखती हैं। तो ये सभी जो है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। बहुत सारे उपाय जैसे कि जो है पेड़ों को लगाएं, इन सभी माध्यम से जो आप जो है मृदा अपरदन को कम कर सकते हो, इसको जो है रोक सकते हो। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि जो है बाघ परियोजना क्या है, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें क्या है, ये जो है भारत में बाघों की रक्षा के लिए और जो है इसको जो है संरक्षण करने के लिए बाघों की ये जो एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसको हम एक वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम भी कहते हैं। तो इसी को जो हम बाघ परियोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी साल 1973 में, जो है भारत सरकार के जो है पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की थी। और इस परियोजना के तहत जो है बाघों की रक्षा के लिए 17 जो है राज्य में जो है 28 बाघ जो है इसके क्षेत्र बनाए गए थे। और जो है मार्च 2024 तक जो है 55 संरक्षित क्षेत्रों को जो है बाघ के रूप में जो है नामांकित किया गया था, बाघ के जो है क्षेत्रों के रूप में। तो इतना आपको जो है लिख देना है। और जो बाघ परियोजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी, इतना भी आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे कि हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। फिर अगला हम देखेंगे आपदा प्रबंधन पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। चलिए अगला देखिएगा। सबसे पहले हरित गृह प्रभाव क्या है। तो हरित गृह प्रभाव ये जो है 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हरित गृह प्रभाव जो होता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण जो पृथ्वी पर जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, इसी को जो हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो तापमान जो है बढ़ता है, इसी को जो हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह जो है प्रभाव पृथ्वी के जो है वायुमंडल में मौजूद गैसों की वजह से जो है होता है। और इस गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैस भी जो है कहा जाता है। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल वाष्प, मीथेन, ओजोन और जो है क्लोरोफ्लोर, जिसको हम CFC कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं। इसी के कारण जो है जो पृथ्वी का तापमान हमारा जो है वो बढ़ने लगता है, उसमें ताप में वृद्धि होती है, इसी को जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या फिर जो है हरित गृह प्रभाव कहते हैं। फिर अगला देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन जैसे कि हमको पहले बताया था, आपदा प्रबंधन यानी
आपदाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है मानवकृत, एक होती है प्राकृतिक आपदा। इन दोनों आपदाओं की जो है इनसे बचाव के लिए, इनको जो है इनके जोखिम को कम करने के लिए जो एक आपदा बनाई जाती है, उससे पहले जो प्रबंधन किया जाता है इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। इससे लिखा भी हुआ है, आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे जो है खतरा आपदा का जो है रूप ना ले सके। यही आपका जो है आपदा प्रबंधन होता है। चूंकि हम जो है प्राकृतिक खतरों को जो है आने से जो रोक नहीं सकते, तो सभी को पता है जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है इस खतरे को जो है हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन और संपत्ति के जो है नुकसान को हम कम कर सकते हैं उसका प्रबंधन करके, और संपत्ति के नुकसान को भी जो है हम कम कर सकते हैं उचित प्रबंधन द्वारा। उनके हानिकारक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। और आपदाएं जो है प्राकृतिक और मानवकृत खतरों के ये जो है इसके रिजल्ट होते हैं, इसके परिणाम होते हैं। इतना आपको लिख देना है। मैंने जो इसके केवल शॉर्ट आंसर ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बनाकर भी आपको लिख देना है। पहले आंसर आपको लिखना, फिर आपको बना के लिखना। अगला देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर जो है अंतर जो है राजकीय पैनल जो कि IPCC का जो है आपको वर्णन करना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझेंगे। तो जलवायु परिवर्तन में जो है अंतर सरकारी पैनल जिसको हम कहते हैं आपका IPCC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो है एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक एक निकाय है। यह जो निकाय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक आधिकारिक एक पैनल है, और जो जलवायु परिवर्तन में जो है बदलाव और ग्रीन हाउस जो गैस होती है इसके प्रभाव पर जो है ध्यान देती है, इसको कम करती है। और इस संस्था को जो है 2008 में जो है शांति नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इतना आपको लिख देना। अगला फिर देखिएगा चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आ चुका कि जो है जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन की जो है ये परिभाषा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, तो पृथ्वी में जो है मौसम पैटर्न और जो है औसत तापमान में लंबे समय तक होने वाले जो बदलाव होते हैं इसी को जो है हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और यह जो है बदलाव जो होता है ये दशकों सदियों भी जो है उससे ज़्यादा समय के लिए होता है। और जलवायु परिवर्तन के जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें से मानव गतिविधि भी इसमें शामिल है, प्राकृतिक भी इसमें क्रियाएं भी शामिल हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है ये जो है प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, मानव कारणों से, दोनों से हो सकता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है, तो इतना आपको जो है लिख देना है बस। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, पृथ्वी के मौजूद जो मौसम पैटर्न है और औसत तापमान, इसमें जब लंबे समय तक होने वाला जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होता है, इसी को हम जो जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन जो है ये लंबे समय तक भी हो सकता है, कई दशकों तक भी हो सकता है। और ये जो जलवायु परिवर्तन होता है ये प्राकृतिक कारणों से होता है, मानवकृत दोनों कारणों से जो है ये जलवायु परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। यहाँ पे आपका सेक्शन C आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल जो आपके 4 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से कल आपको 2 करना पड़ेगा। मैं चारों करा रहा हूँ जिससे आपका सेक्शन C भी जो है पूर्णतः क्लियर हो जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण की जो है संकल्पना और जो है घटकों की आपको जो विवेचना करना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका निर्वनीकरण क्या है और भारत के जो है विशेष संदर्भ में इसके क्या कारण है, ये भी आपको विवेचना इसकी करना। तो सबसे पहले पर्यावरण की हम संकल्पना देखेंगे। तो पर्यावरण क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेंगे। तो पृथ्वी पर जो है मौजूद सभी जो है भौतिक परिवेश जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल हैं, इसी को जो हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर जो है व्याप्त है और हमारे जीवन की हर घटना इसमें घटती है। और पर्यावरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि पर्यावरण जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिपर्श आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है कि परिवेश। आवरण का मतलब क्या होता है, परिवेश, चारों ओर का परिवेश, जिसका मतलब होता है चारों ओर का परिवेश होता है। और पर्यावरण में जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जो है जीवमंडल इसमें शामिल है। पर्यावरण के जो है इसके जो है कुछ प्रमुख घटक है, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, जीव और जो है सौर ऊर्जा इसके जो है प्रमुख घटक हैं। और पर्यावरण के जो है इसको 3 जो है भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक और जो है तीसरा सामाजिक पर्यावरण। और पर्यावरण के कोई कुछ इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि इसमें जो है पर्यावरण में जो है वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, कचरा, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण, ये सारी जो इसमें शामिल है। और पर्यावरण की जो है गुणवत्ता में कमी को जो है पर्यावरण अवनयन कहते हैं। पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है यदि उसमें कोई कमी आ जाए, उसमें कोई हानि आ जाए, ठीक है, उसको जो है हम अवनयन कहते हैं। और यहाँ से लिखा हुआ कि पर्यावरण को जो है पढ़ने वाले विज्ञान को जो है हम पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट लिख देना। अगला भी देखिएगा कि जो है निर्वनीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निर्वनीकरण की जब भी बात आती है
तो आजकल क्या है, लोग जो है पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खेती करने के लिए काट रहे हैं, कहीं तो रास्ता निकल रही है तो रास्ते के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है यही जो है निर्वनीकरण का एक कारण बन जाता है, जिससे जो है एक नुकसान भी होता है, पर्यावरण का जो है ह्रास भी होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वातावरण होगा, जितने ज़्यादा हमारे पेड़ पौधे होंगे, जो कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण को कम करने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे लिखा भी हुआ है कि निर्वनीकरण क्या है, जंगलों या जो है वन क्षेत्रों को काटने और उसको नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को जो है निर्वनीकरण कहते हैं। और इसे जो है हम डिफोरेस्टेशन भी जो है कहते हैं, डिफोरेस्टेशन भी हम कहते हैं इंग्लिश में। और निर्वनीकरण के जो है कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो है निर्वनीकरण जो होता है, खेती करने के लिए लोग जो है जंगलों को काटते हैं, और जो है खनन के लिए भी, जैसे कि मिट्टी की खुदाई के लिए भी जो लोग जंगलों को काटते हैं, और जो है इमारत बनाने के लिए भी जो जंगलों को काटते हैं, अच्छा फर्नीचर वगैरह हो गई, तो इस चीज़ें जो बनती हैं वो भी जो है वनों को काट कर ही तो बनाई जाती है लकड़ी के माध्यम से। तो ये भी जो है बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान भी है निर्वनीकरण के, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि जो पर्यावरण जो संतुलन है, ये जो है इसमें एक अनबैलेंस आ जाता है, पर्यावरण में जो संतुलन है इसका बिगड़ जाता है, और जो है वन्य जीव और जो इसमें जो वनस्पतियां हैं इसका भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो नष्ट हो जाती हैं। और मृदा अपरदन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि मृदा अपरदन जो है, जितने आप पेड़ लगाओगे मृदा अपरदन सही रहेगा, जब पेड़ों को आप काट दोगे तो मिट्टी का बहाव जो है तेज हो जाएगा, जब बारिश होगी तो मृदा अपरदन होगा। तो ये भी जो है इसका नुकसान है। और जो है जो बाढ़ का आना, बाढ़ भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आना ये भी संभव है। और जो है घास के मैदान का जो है नष्ट होना, ये भी है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ना है, सारे इसके नुकसान है। जैव विविधता को जो है नुकसान पहुंचना, वातावरण में जो है शुष्कता बढ़ना, और जिस क्षेत्रों में जो है पेड़ हटा दिए जाते हैं वहाँ की जो भूमि होती है बंजर में बदल जाती है। ये सारे इसके जो है नुकसान है। अगला भी देखेगा, वर्तमान में लगभग जो है पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, इसकी आपको व्याख्या करना है। फिर अगला दिया कि भारत में जो है बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त जो है क्षेत्रों की आपको विवेचना करना। दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज जो है लगभग जो विश्व का जो जितने भी देश हैं विश्व में, सभी जो है जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं, ये बात सच है। क्योंकि जो है जलवायु परिवर्तन से जो है दुनिया भर में जो है समुद्री, स्थलीय और मीठे पानी के जो है पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी जो है बदलाव आ रहा है। और वैश्विक तापन बढ़ने से जो है गर्मी से जो है जुड़ी बीमारी भी जो है बढ़ रही हैं, और जो है बाहर जो है काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन से जो है ग्लेशियर की स्थिति जो है बदल रही है, जिससे जो है समुद्र का स्तर भी जो है बढ़ रहा है। और जलवायु परिवर्तन से जो है वन्य जीव और मीठे पानी की जो है आपूर्ति को का खतरा भी जो है ये हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन से जो है तटीय और उथले समुद्र, पौधे और जानवरों पर भी जो है इसका असर इफेक्ट जो है पड़ रहा है। और जलवायु परिवर्तन से जो है तटीय, तराई और बड़े क्षेत्रों वाले जो है देश में नदी, तपीय बाढ़ का जोखिम भी जो है ये बढ़ रहा है। ये सभी इसके जो है प्रभाव है, ये जो है क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपने देखा होगा अब गर्मी ज़्यादा होने लगी पहले से। तो ये भी एक जो है जलवायु परिवर्तन का ही कारण है, क्योंकि आज विश्व की यही सबसे बड़ी जो है ये परेशानी बनी हुई है। और भी बहुत सारे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से जो है जो खड़े पानी में वृद्धि हो रही है, जिससे जो है मच्छरों जैसे जो है कीटों की जो है आबादी भी जो है बढ़ रही है। पहले से मच्छरों में भी अब वृद्धि हो गई है। जलवायु परिवर्तन से जो है कई पशु पौधे की जो है प्रजातियां भी जो है ये खतरे में है या फिर विलुप्त हो रही है। फिर अगला देखिएगा, सूखा आपदा क्या है और बाढ़ आपदा क्या है। सूखा यानी जो है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, यानी वहाँ का जो है उसको सूखा क्षेत्र कहते हैं, आपदा कहते हैं। और जहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा हो जाती है उसको जो है हम क्या कहते हैं, बाढ़ आपदा कहते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है, मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को जो है सूखा कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली जो सामान्य वर्षा होती है, यदि वह वर्षा वास्तविक वर्षा से 75% कम हो तो उसको जो है हम सूखा कहेंगे। और यदि हम बाढ़ की बात करें तो क्योंकि सूखा और बाढ़ दोनों प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो ये जो है इसमें जो है जब वर्षा अधिक मात्रा में हो तो उसको हम बाढ़ कहेंगे। ठीक है, उसको हम बाढ़ कहेंगे। और अत्यधिक जो है वर्षा है तो जो है बांध या फिर जो है तटबंध टूट जाने से नदी के जो है सामान्य जो जल स्तर में जो है वृद्धि हो जाती है। और जो निकटवर्ती जो भूभाग होते हैं, जो उसके निकट में रहने वाले जो गांव दराज होते हैं, वे जो है पूर्णतः जलमग्न हो जाते थे, इसी को जो है हम बाढ़ कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी आगे लिखा हुआ कि जो है बाढ़ और सूखा दोनों जो कि प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है पानी का जो है एक अति प्रवाह होता है, पानी का अधिक प्रवाह को हम जो है बाढ़ कहते हैं। और जो है जबकि सूखा जो है पानी की लंबे समय तक जो है कमी जो होती है इसको हम सूखा कहते हैं। दोनों जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और यहाँ से कुछ हम क्षेत्रों के बारे में समझेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जैसे कि बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, क्योंकि बिहार वगैरह में बाढ़ ज़्यादा आती है, आपको पता भी होगा। असम, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, ये सारे राज्य जो है बाढ़ की समस्या से
जूझ रहे हैं, फिर जूझते हैं। और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की हम बात करें तो राजस्थान सबसे नंबर पर है, और जो है गुजरात के कई इलाके हैं, और मध्य प्रदेश ज़्यादातर हिस्से जो है पूर्वी राजस्थान, आंतरिक जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक पठार का बड़ा हिस्सा है। सारी चीज़ें जो हैं क्षेत्र हैं ये सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला फिर देखेगा ई कचरा क्या है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है शॉर्ट नोट में। ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किए हैं, शायद ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सेक्शन ए वाले पर्सन में। तो 4 क्वेश्चनों को और आपको देख के जाना, मैं ये भी करा रहा हूँ। तो ई कचरा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं, तो ये जो है उन सभी जो है पुराने और जो अवांछित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कहते हैं जिनका जो है इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपके जो प्लग हो गए, मोबाइल का चार्जर हो गया, उसकी जो ठीक है जो प्लग होता है, इनका जो इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता, तो इनको जो जो ये वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसी को जो हम ई कचरा कहते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे कि उदाहरण जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशनर, बच्चों के खिलौने जो है, वीसीआर, स्टेरियो, कैफियर और जो है फैक्स मशीन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि जो है वायु प्रदूषण किससे कहते हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। मृदा प्रदूषण सारे क्वेश्चन में आप करा दूंगा। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण उसे कहते हैं जब हवा में जो है ऐसे बाहरी तत्व जो है आ जाएं जिससे जो है वायु दूषित हो जाए और मनुष्य और जो जीव जंतु हैं उन सभी को जो है उनके स्वास्थ्य पर जो है नुकसान पहुंचे, उनके स्वास्थ्य को, इसी को जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें बहुत सारे गैसें जैसे कि जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी ओजोन O3 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो है चीज़ें इसमें शामिल हैं। और धुएं, कोहरे और धुंध और धूल से भी जो है वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, उद्योग हो गए, इनसे भी जो है वायु प्रदूषण फैलता है। और जो है और लकड़ी की आग हो गई, गैस से जलने वाले यार्ड हो गए, ये सारे जो है वायु प्रदूषण के कारण हैं। और खनन हो गए और धातु लगाने वाली पुनर्प्राप्त प्रक्रिया हो गई, सारे जो है इसके कारण हैं। अगला भी देखेगा कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जब पानी में जो है हानिकारक पदार्थ जो है मिल जाते हैं, जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे जो है हम जल प्रदूषण कहते हैं। और ये जो पदार्थ जो है पानी की गुणवत्ता को जो है इसकी गुणवत्ता जो कम कर देते हैं, फिर इसको समाप्त कर देते हैं, ऐसे जो है पीने योग्य नहीं बनाते हैं। और जल प्रदूषण से जो है पानी में मौजूद जो धुली जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन उसमें घुली रहती है पानी में, उसका जो स्तर होता है कम हो जाता है और जो है जैविक ऑक्सीजन मांग जो कि BOD भी जो है बढ़ जाती है। इससे जो है जलीय जीवों को जो है नष्ट होना भी जो है शुरू हो जाता है। इस तरह से आपको लिख देना है। और जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं जैसे कि जो है बहुत सारे इसके कारण जैसे कि जो है देवी देवताओं की मूर्तियों को जो है जल विसर्जन करने, ये भी जो है जल प्रदूषण का कारण है। और जैसे कि कुछ मशीनें हो गई जो कि बहुत सारे उद्योग हो गए जिसका कनेक्शन जो है, अब नालियों का भी कनेक्शन जो है हो गया है नदी किनारे, तो ये भी जो कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी जल प्रदूषण को जो है नुकसान करते हैं। और खेती बाड़ी भी जो है जिससे क्योंकि इसमें अब कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है, ये भी जो है कहीं ना कहीं देखा है तो ये जल प्रदूषण को जो है बढ़ावा देता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला भी देखो, ओजोन परत किससे कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है शॉर्ट नोट में। ओजोन परत क्या है? ये पृथ्वी के जो है समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो पृथ्वी पर जीवन को जो है सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है इससे बचाती है। इसी को जो हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, जिसको हम जीवन जो है परत भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, आपदा का मतलब क्या है। आपदा के जो है प्रकार ये तो मैंने आपको करा दिया था। आपदा जो है किसी भी क्षेत्र में मानव या फिर जो है प्राकृतिक निर्मित दोनों कारणों से जो है आपदाएं हो सकती है, जिससे जो है जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और जो है सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को जो है नुकसान पहुंचे। आपदाएं जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है जो है मानवकृत। मैंने दोनों के बारे में बताया था। प्राकृतिक जैसे कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बवंडर, भूस्खलन, आकाशीय बिजली का गिरना, शीतलहर, सूखा, बाढ़, वनों में जो है आग लगना, ये सारे जो है प्राकृतिक जो है कह सकते हो आपदा है। मानव निर्मित आपदाओं की बात करें तो भोपाल आपदा, ठीक है, भोपाल आपदा जो हुई थी जिसमें गैस रिसाव हुआ था, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस निकली थी, इससे काफ़ी लोग जो है मर गए थे। और भी बहुत सारे इसके मानव निर्मित आपदाएं जैसे कि बम विस्फोट हो गया, कारखानों में आग लगना, ये सारी चीज़ें जो है मानवकृत आपदाएं होती भी। इतने ही क्वेश्चन आपको देख के जाना है। सारा मैंने पेपर सोल्व कर दिया। 2 पेपर इसके मैंने और भी कराए हैं, उनको भी देख के जाइएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जाकर जो है इस पेपर को और भी जितने पेपर हैं उनको भी जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।